नमस्कार दोस्तों। दोस्त था, मेहरबान भी था, ले रहा इम्तिहान भी था। श्याम सखा श्याम जी की ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती। आज एक दोस्त ने फिर से अपने दूसरे दोस्त की वो मदद की जो लगातार करता आ रहा है, हर संकट से बचाता है। शायद वही तो उसका अक्स है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी। अब 10 बैंक गौतम अडानी को 30 खरब रुपया, 30 खरब, अरब नहीं, करोड़ नहीं, लाख नहीं, 30 खरब रुपए की लोन देंगे। साहब, यह स्थिति तब है जब अडानी समूह के तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। फेस दिखा देता हूं इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है। तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सब कुछ जब सामने आ रहा है, 32,000 करोड़ का उनका घोटाला जिसके कागज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में और न जाने कितने घोटाले, उनका कितने लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया और न जाने क्या क्या किया गया। और अब यह उन पर इनायत हुई है साहेब की। तो आप समझिए, जिस समय उनके शेयर गिर रहे हैं तब उन्हें बैंकें, 10 बैंकें 30 खरब रुपए की लोन देने जा रही। यह बताता है कि कितने दयालु हैं, मेहरबान हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र गौतम अडानी पर। चलिए, इसीलिए गौतम अडानी दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन रहे हैं। भले ही हिंदुस्तान कंगाल बन रहा हो, 81 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी कहते हैं वो 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए, और इस देश के ऊपर 174 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़कर हो गया है। यही नहीं, इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी रहती हो, बावजूद इसके ये मेहरबानियां नरेंद्र मोदी की गौतम अडानी पे हो रही। और गौतम अडानी पर जो सवाल पूछता है उसको खत्म कर देने की पूरी पूरी नीति है, सरकारी नीति है, पार्टी की नीति है, सबकी नीति है। उदाहरण देख लीजिए, राहुल गांधी ने किया, उन पर 25 मुकदमे हो गए और एक मुकदमे में उनको सजा भी सुना दी गई, जो सजा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी को नहीं सुनाई गई। समझिए। इसके बाद में आई संजय सिंह ने बोला, संजय सिंह को ईडी उठा ले गई, वो जेल में है, अदालत जमानत देने को तैयार नहीं। चलिए, उसके बाद
उन पर सवाल उठाया महुआ मोइत्रा ने, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जांच हो रही, सब कुछ हो रहा है। वो बार बार कह रही हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी भी तो जांच कर लो, उनके खिलाफ भी तो है। लेकिन नहीं साहब, क्योंकि महुआ ने हमला किस पर बोला? अडानी पर। 61 सवाल पूछे, उसमें 50 सवाल अडानी पर पूछ दिए। तो साहब ये सारे सवाल पैसा लेके पूछे गए और यह बात एक पूंजीपति से कहलवाई जा रही। गजब की स्थिति। यह तो हुआ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के भिखारियों की स्थिति आप देख ही रहे। तो साहब और रईसों की भी स्थिति देख रहे। देश किस तरह से उन्हें सौंपा गया है, इस बात को लेकर राहुल गांधी बार बार बताते हैं कैसे चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दिया गया है। तो ये सवाल, ये जवाब सब मौजूद है। अब आइए दुनिया में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी बार बार चाइना को और सबको जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन आज उनकी कूटनीति इतनी फेल हुई है कि I2U2 का जो उन्होंने संगठन बनाया, उस संगठन में आज तक भारत समेत 7 देश ही हैं, उससे नहीं बढ़ा पाए। पंडित नेहरू ने उस कंगाल देश में जब बनाया था, उस वक्त भी भारत के 125 देश भारत के पीछे खड़े थे। वो गुटनिरपेक्ष पूरा समूह था, वो नेहरू थे। इंदिरा भी इसी तरीके से लीड करती थी। लेकिन साहब G20 किया, जो स्वीकृत बजट था उससे कई हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्च कर दिया। लोगों की आयो भगत में सोने चांदी के बर्तन लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। हुआ क्या? हुआ ये, जो कनाडा आया, कनाडा यहां से जाते ही अपना लाभ लेके तो चला गया। वहां पहुंचते ही उसने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद में आज उसने अपने 41 राजनयिक ऑफिसर्स बुला लिए, वापस बुला लिए। भारत से सभी अपने वाणिज्यिक और वो दूतावास खाली कर दिए हैं और सिर्फ 5 लोग रह गए। और उसने भारत के अंदर वीजा सेंटर्स जितने थे वो सारे काउंसलेट बंद कर दिए। अब न चंडीगढ़ में वीजा मिलेगा कनाडा का, न वीजा मुंबई में मिलेगा, न बेंगलुरु में मिलेगा। दिल्ली में चंद विशेष परिस्थितियों में वीजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यह कनाडा का फैसला है, यह भारत की कूटनीति है। अब आप समझिए कि कनाडा जिसके आगे हम बिछे थे, उसने हमें इस तरह बेइज्जत किया है। इसके बाद आ जाइए आप, बगल में मालदीव है। मालदीव ने किस तरीके से भारत को बेइज्जत किया और वो चीन के साथ जाकर के खड़ा हो गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो नेपाल गया था, और मालदीव भी गया था, नेपाल गया था और कई बार गया, और नेपाल चाइना के साथ खड़ा हो गया। अब आप देखिए, जब रसिया संकट में था, रूस और यूक्रेन का युद्ध बिल्कुल चरम पर था, उसका सारा बायकॉट हो गया था, तब भारत ने उसके साथ समझौता किया और उसके साथ कच्चा तेल खरीदने का समझौता किया और सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। 70% तेल खरीदने लगा। नतीजा क्या हुआ? उसने कहा अब हम आपसे रुपए में नहीं लेंगे, हम आपसे युआन यानी चीनी जो मुद्रा है उसमें पेमेंट लेंगे। और उसने भारत से यह मुद्रा युआन में वसूलना शुरू कर दिया। अब आप समझिए कि मतलब आप चाइना जाइए, चाइना को फायदा दीजिए, चाइना का युआन लीजिए और वो हमें पेमेंट कीजिए। आपके रुपए को हम कोई वैल्यू नहीं देते, आपकी कोई साख नहीं है। तो यह उस रसिया ने किया और इस तरीके से वो रसिया भी आया, हालांकि वो पुतिन नहीं आए थे। तो स्वागत के ये हाल है। चाइना भी नहीं आया था, लेकिन साहब चाइना से खरीदारी बढ़ाने का काम कर दिया। आप याद करिए, अगस्त के महीने में नरेंद्र मोदी ने लैपटॉप की खरीद पर, विदेश से आयात करने पर पाबंदी लगा दी थी, तमाम रिस्ट्रिक्शंस थी। और चंद महीने में ही कैसे फैसला बदला। अब अक्टूबर आते आते उन्होंने
आदेश जारी कर दिया कि नहीं, अब लैपटॉप जो है फिर से खरीदे जा सके। तो मतलब यह है कि किसी चीज पे टिके नहीं रह सकते। कभी नोटबंदी करेंगे, कभी कहेंगे नहीं वो 2000 का नोट जो चालू किया अब वो बंद कर दिया, कभी कुछ कहेंगे, कभी कहेंगे जीएसटी इस तरह से लगेगी, कभी कहेंगे उस तरह से लगेगी। तो कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद यह लूट हो गई भारत के साथ। अब आप देखिए, इजराइल और हमास का एक जंग चल रही, उस जंग में किस तरीके से फिलिस्तीन पर हमला बोला और किस तरीके से इजराइल के साथ खड़े होने की बात की, और नतीजा क्या हुआ कि आज बैकफुट पर आ गए और कहने लगे नहीं, फिलिस्तीन के साथ तो हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ। और उस समय क्या कह रहे थे? उस समय कि हम इजराइल के साथ। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी को इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट मिल रहा था, उसका पूरा कार्यक्रम था, इसलिए वहां से तमाम सारे सौदे हुए थे और कई पूंजीपतियों के वहां सौदे चल रहे हैं, उनकी कंपनियां चल रही हैं जो नरेंद्र मोदी को फंड करती हैं। तो यह लूट का एक तरीका है। इसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से हर जगह बेइज्जती हो रही है देश की, पूरी दुनिया में यूरोप हमें लानत दे रहा है, हमें अमेरिका भी उस तरीके से हमसे लाभ ले रहा है लेकिन हमें कोई लाभ नहीं दे रहा है। और इस तरीके से पूरी दुनिया में जब हम हैं, चाइना से हम सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं और चाइना से सबसे ज्यादा हम व्यापार घाटा उठा रहे हैं, उसके बाद हम अपने देश के उद्योगों को बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चाइना फायदा में है। अदानी का सारा बिजनेस चाइना और अमेरिका के दो नागरिकों के बूते चलता है और अरब के बूते चलता है, अरब के एक प्रिंस पार्टनर। इसलिए अरब के उन कंट्रीज में जहां पार्टनरशिप है उनके आगे जाके नरेंद्र मोदी मत्था टेक देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आते हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हें न जाने क्या क्या कहते हैं, कपड़ों में पहचानते हैं, कश्मीर को बदनाम करते हैं और सब कुछ करते हैं। और दूसरा वहां जाते हैं, कहते हैं कश्मीर आइए देखिए। तो इस तरह की स्थिति है। कश्मीरियों को बर्बाद करेंगे, उनके सेब बर्बाद करेंगे, क्यों? अदानी के लाभ के लिए। हिमाचल के सेब बर्बाद करेंगे अदानी के लाभ के लिए। देश को प्राकृतिक आपदाओं में झोंकेंगे अदानी को लाभ देने के लिए। और सिर्फ अदानी के लिए देश सारी चीज दे दो, जल, जमीन, जंगल, आसमान, धरती, धरती के भीतर, बाहर, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सारी चीज उनको देने की नीति। और उसके लिए सिर्फ तमाम देशों की यात्रा करेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे, उनको कुछ लाभ देंगे और जो उनसे देश को लाभ मिलना चाहिए वो अदानी को दिलाएंगे। इसी तरीके से विदेशी बैंकों से जो लाभ मिलना चाहिए देश को वो अदानी को दिलाएंगे। और भारत को क्या दिलाएंगे? भारत को कर्जदार बनाएंगे। 55 लाख करोड़ का कर्जदार देश था 2014 में, जो अब 174 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। इसी तरीके से यूट्यूब, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब के साथ मिलकर के भी साजिश करेंगे। और देश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष के नेतागण हैं, उन सब के कैसे यूट्यूब पे चैनल्स को ब्लॉक कराया जाए, उन पे स्ट्राइक कराई जाए और ये कराया जाए। और इसका एक ताजा उदाहरण अभी राहुल गांधी का है कि 18 तारीख को उन्होंने तेलंगाना में एक रैली की, जनता के मुद्दों पे बात की, उस पर स्ट्राइक लगा के वो यूट्यूब रुकवा दिया, उसकी रीच रुकवा दी। 18 अक्टूबर को तेलंगाना में श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यात्रा भी की और उसके बाद रैली को संबोधित भी किया। और अपने संबोधन में उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष होते हुए हर उस बात को उठाया जो एक विपक्ष को उठानी चाहिए। बात आर्थिक असमानता की हुई, किसानों की समस्याओं की हुई, बेरोजगारी की हुई, महंगाई की हुई, भ्रष्टाचार की हुई और कैसे केसीआर की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को ठग रही है।
YouTube पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब यह वीडियो डाला और जो लाइव किया, उस पर YouTube ने एक ट्रिगर वार्निंग डाली है और उस पर लिखा है व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज, दिस वीडियो में कंटेन कंटेंट रिलेटेड टू सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। उसमें आत्महत्या की और अगर अपने आप को क्षति पहुंचाने की बात है, ऐसी एक ट्रिगर वार्निंग YouTube ने डाली। इस ट्रिगर वार्निंग को डालकर YouTube ने वो साबित कर दिया जो विदेशी अखबार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि YouTube जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स सरकार के इशारों पर चल रहे हैं और विपक्ष की आवाज का हनन कर रहे हैं, उसको दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी लगातार इससे YouTube पर बात हो रही थी सोशल मीडिया की हेड होने के नाते, और मुझे लग रहा था कि शायद ये गलती से हुआ होगा और गलती का सुधार होगा। लेकिन अब YouTube से एक लंबी वार्ता के बाद समझ में आता है कि वो कुछ अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लेख कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो वायलेट हुई है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई जाए कि लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं का, और अगर दिक्कतों से जूझ रहे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, इसका उल्लेख विपक्ष के नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इस तरह की ट्रिगर वार्निंग लगाकर YouTube क्या साबित करना चाह रहा है? क्योंकि घबराए हुए चुनाव को प्रभावित कराने के लिए विदेश के लोगों को पैसा दिलाएंगे और वहां से पूरा खेल करेंगे, तो यानी विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव को प्रभावित करेंगे, इजराइल से मदद लेंगे, चाइना से मदद लेंगे और वहां उनके आगे नतमस्तक होंगे। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, खाना छोड़ के, थाली छोड़ के उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो यह हालात, यह भारत की कूटनीति, यह विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु ने इस तरह दुनिया में भारत को लजा दिया है, सिर्फ अपने दोस्त पर मेहरबानी के लिए। कानून का पूरा दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह हो रहा है सब कोई देख रहा है। यह शर्मनाक। जय हिंद।